एवेंजर्स डूम्सडे का एक्समैन टीजर सामने आ चुका है और आपने देखा कैसे साइक्लॉप्स अपनी पूरी पावर के साथ अपने ऑप्टिक ब्लास्ट यूज कर रहा है। इस टीजर का ब्रेकडाउन मैं आपको दे चुका हूं, पर अब वक्त है इस टीजर से निकले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल पर ध्यान देने का, जिसके साथ शायद अब हमने ये डिकोड कर लिया है कि फेज 6 में फिलहाल के लिए एक्समैन का पूरा आर्क क्या होने वाला है, डॉक्टर डूम म्यूटेंट्स के पीछे आखिर क्यों आया है और ये एक्समैन की कहानी ही वो जरिया बनेगी जिससे हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और एक और एक्साइटिंग बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी फीनिक्स फोर्स आ चुकी है। इसका बहुत तगड़ा हिंट मिला है हमें। अगर आपने उस हिंट को कैच नहीं किया तो टेंशन नहीं, ये वीडियो इसी बारे में है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द मल्टीवर्सल बच्चा चोर। तो देखो दोस्तों, ये सुनने के बाद शायद आपके कलेजे को थोड़ी तकलीफ हो, पर जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती हुई दिख रही है उस हिसाब से तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि डूम एक बच्चा चोर होने वाला है। अब क्या करूँ, ये बोलते हुए मुझे भी तकलीफ हो रही है, पर ये बच्चा चोर वाला एंगल एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि डॉक्टर डूम टॉडलर फ्रैंकलिन के पास आ चुका है, और फिर एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर में हमें स्टीव का बेबी भी दिखा है, और हो ना हो डूम इस बच्चे के पीछे भी जाएगा। वहीं दूसरे टीजर में थॉर अपनी बेटी लव को भी छुपाता हुआ दिखा है, यानी डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में उसके पीछे भी आएगा। तो हमने अभी तक 3 अलग यूनिवर्सेस के बच्चों को देखा है, जिनमें से एक तक तो डूम पहुंच ही चुका है। पर सवाल आता है कि एक्समैन के यूनिवर्स में ऐसा कौन सा बच्चा है और किसका बच्चा है कि डूम अब उनके यूनिवर्स में जाएगा। अब वो किसका बच्चा होने वाला है ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डूम को ये बच्चे चाहिए ही क्यों। तो आजकल सारी इनसाइडर कम्युनिटीज में ये खबरें चल रही हैं कि डूम जिन बच्चों को उठा रहा है वो कोई आम बच्चे नहीं है, बल्कि वो उन यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स हैं जो कि साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। जैसे कि फ्रैंकलिन, उसके पास जो पावर कॉस्मिक है वो बियॉन्ड ओमेगा लेवल पावर्स होल्ड करते हैं। लव खुद एटर्निटी की मैनिफेस्टेशन है। वैसे स्टीव का बेबी एक टेम्पोरल एनोमली होने के साथ साथ कोई तो की होल्ड करता है। तो ये राज है कि क्यों डॉक्टर डूम इन बच्चों के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो एक्समैन के यूनिवर्स में ऐसा कौन है और वो किसका बच्चा है जिसके पीछे डूम पड़ा है? क्या आप गेस कर पाए? तो ये कोई और नहीं, खुद स्कॉट समर्स की बेटी रेचल समर्स है। जी हाँ दोस्तों, वो रेचल समर्स जो कि फीनिक्स फोर्स की वेसल भी रह चुकी है कॉमिक्स में। अब मेरे ऐसे कहने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब जब से ये अनाउंस हुआ था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सेडी सिंह को भी कास्ट किया गया है, उसके बाद से कई सारी थ्योरीज और रूमर्स आने लग गए थे कि सेडी सिंह किसका रोल प्ले कर रही होंगी। कभी किसी ने गेस किया था कि वो ग्वेन स्टेसी हो सकती है, तो कभी लगने लगा था कि वो पनिशर की साइड किक होगी, पर बीच में ये रूमर्स भी आए कि वो मूवी की विलन शात्रा हो सकती है। पर सब कुछ चेंज हो गया अभी कुछ दिनों पहले। तो कुछ दिनों पहले इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने एक्स पर कुछ ट्वीट किया। उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उन्हें ऐसी इंसाइडर न्यूज मिली है कि सेडी सिंह की जो कैरेक्टर है उसके पास जबरदस्त टेलीपैथी की पावर्स होने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में, और यही रीजन है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लोगों को कंट्रोल कर पा रही है। और इसी वजह से हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन खुद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लोगों से लड़ता हुआ दिख रहा था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट इमेजेस में। अब ये जो ट्वीट है उसे खुद एक्स ने कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया, पर तब तक इस पे आर्टिकल्स बन चुके थे, और फिर डैनियल रिकमैन ने उन आर्टिकल्स को रीट्वीट करना शुरू किया, ये दिखाते हुए कि उन्होंने क्या रूमर रिपोर्ट दिया था। अब डैनियल के इस क्लेम के बाद ही कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स परेज ने भी इसे सपोर्ट करते हुए रिपोर्ट दे डाली। पर सेडी सिंह एक टेलीपैथी एबिलिटी रखने वाली म्यूटेंट हो सकती है, ये खबर सबसे पहले इंडस्ट्री इंसाइडर जेफ स्नाइडर ने दी थी, जिसे बाद में एक दूसरे इंसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने भी सपोर्ट किया और ट्वीट किया कि हाँ, जेफ स्नाइडर सही कह रहा था और सेडी सिंह की कैरेक्टर एक म्यूटेंट होने वाली है और उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटीज होंगी। अब कौन है ऐसी म्यूटेंट जिसके बाल लाल हैं और वो टेलीपैथी की पावर्स रखती है और साथ में बहुत खतरनाक भी है? तो ऑब्वियसली ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम जो आया होगा वो है जीन ग्रे, और यही तो सारे इंसाइडर्स कह रहे हैं।
पर हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारा मानना है कि सीडी सिंह जीन ग्रे नहीं बल्कि समर्स फैमिली को बिलोंग करने वाली रेशल समर्स होने वाली है। अब मेरे ऐसा कहने के पीछे की थ्योरी एक बार सुनकर देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, माहौल गर्म हो रहा है। तो जैसे कि डॉक्टर डूम सभी यूनिवर्सेस के ताकतवर बच्चों के पीछे पड़ा है जो कि साथ में एंकर बीइंग्स भी होने चाहिए, और रेशल समर्स इस डिस्क्रिप्शन को बहुत ही परफेक्टली मैच करती है। अब सीडी सिंह की कैरेक्टर रेशल समर्स एक्चुअली उसी यूनिवर्स की होने वाली है जिस यूनिवर्स के एक्समैन को हम सब डूम्सडे में देखने वाले हैं, यानी कि अर्थ 10005। अब अर्थ 10005 पर होगा ये कि जब उनका इनकर्जन शुरू होना होगा उससे काफी वक्त पहले एक्समैन को ये पता चल जाएगा कि आउटर स्पेस में कोई ना कोई ऐसा है जो उनके यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है और वो रेशल समर्स को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि रेशल उस पावर लेवल को होल्ड करती है जो कि एक प्राइमोर्डियल एंटिटी है और किसी को भी बियॉन्डर से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। अब एक्समैन को ये पता कैसे चलेगा कि कोई आ रहा है, तो उसका जवाब है चार्ल्स जेवियर जो कि खुद एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ है। अब चार्ल्स ये बात स्कॉट को बताएंगे और फिर वो सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आउटर स्पेस से जो भी खतरा आने वाला है वो सब उसे फेस करना चाहेंगे, पर साथ ही साथ रेशल को स्टिल वहां रखना एक खतरनाक आइडिया है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रेशल को उनके दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देना चाहते, और इसीलिए वो डिसाइड करेंगे कि वो रेशल को दूसरे यूनिवर्स में भेज देंगे जो कि उनके यूनिवर्स से बहुत दूर हो। अब किसी दूसरे यूनिवर्स की तलाश में वो 616 को चुनेंगे, और ऐसा होने का एक रीजन है, और वो रीजन हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। तो उस मूवी के क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मोनिका रैम्बो जो कि 616 की है वो रुकी हुई है अर्थ 10005 में, और जब सारे एक्समैन मिलकर ये प्लान बना रहे होंगे तब मोनिका ही उन्हें सजेस्ट करेगी कि उन्हें रेशल को 616 में भेज देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सुपर हीरोज की पूरी एक टीम है जो कि थैनोस जैसी मुसीबत से निपट चुके हैं और वो उनकी बेटी को जरूर बचा लेंगे। और मोनिका के ही सजेशन पर एक्समैन रेशल को 616 पर भेज देंगे। अब बैक टू प्रेजेंट, तो जब डॉक्टर डूम अब फाइनली अर्थ 10005 पर पहुंचेगा तो वो सेंटिनल्स को सैंक्शन करेगा ताकि वो सब जल्दी जल्दी सारे म्यूटेंट्स को मार डालें और डूम खुद रेशल को ढूंढने निकल पाए, क्योंकि वो म्यूटेंट से लड़ते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अब डूम ऑब्वियसली रेशल को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि वो तो उस यूनिवर्स में है ही नहीं, और फिर वो इस बात से गुस्सा होकर ये डिसाइड करेगा कि वो रेशल को ढूंढने जा रहा है। अब डूम के जाते ही साइक्लॉप्स जो कि एक कमाल का टेक्नीशियन भी है वो अपने प्लान के फेज 2 को इंप्लीमेंट करेगा, जहां मारिया रैम्बो और मोनिका दोनों ही सामने आएंगी और सारे सेंटिनल्स को टेक डाउन कर देंगी, क्योंकि सेंटिनल्स सिर्फ म्यूटेंट से लड़ने के लिए बने थे ना कि लाइट पावर्ड बीइंग से, और इसी वजह से थोड़े बहुत म्यूटेंट्स बच जाएंगे और फिर वो सब डिसाइड करेंगे कि उन्हें डूम से पहले 616 पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो रेशल और उसकी पावर्स डूम के हाथों लग जाएगी। अब कट टू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जहां रेशल मिलेगी स्पाइडरमैन से और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स होंगे, और ब्रांड न्यू डे के मीडिया पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रेशल को किडनैप करने आया है। वहीं डूम के लिए तो ये लॉटरी लगने जैसा होगा, क्योंकि लगे हाथों वो 616 में एटर्निटी की मैनिफेस्टेशन लव को भी किडनैप कर पाएगा, और यही ये प्लॉट लाइन हो सकती है जो ये एक्सप्लेन कर दे कि सेंटिनल्स के अटैक के बाद भी म्यूटेंट्स कैसे बच गए, क्योंकि म्यूटेंट्स को बचाएंगे कुछ नॉन म्यूटेंट लोग यानी मारिया और मोनिका रैम्बो, और फिर एक्समैन 616 में आएंगे और उनकी और एवेंजर्स की झड़प भी हो जाएगी, क्योंकि एवेंजर्स रेशल को नहीं बचा पाए, और फिर यही वो प्लॉट लाइन हो सकता है जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों से कनेक्ट हो सकता है, और यही वो प्लॉट लाइन है जिससे हमारा स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में दिख पाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और आर्गुमेंट देना चाहूंगा जो कि इस बात को और पक्का कर देगा कि सीडी सिंह जीन ग्रे क्यों नहीं है और क्यों डूम्सडे में जीन ग्रे की एक्ट्रेस को कास्ट नहीं किया गया था। तो हम सब एक्समैन के टीजर में देख चुके हैं कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दोनों कितने बूढ़े हो चुके हैं, खुद साइक्लॉप्स भी अब मिडिल एज्ड है, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है कि इस यूनिवर्स में अभी जीन ग्रे जिंदा है। वहीं स्कॉट तो अपने 40s में है, तो फिर सीडी सिंह जीन ग्रे कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो अभी एक टीनेजर है। तो डूम्सडे में जीन का ना होना, स्कॉट का अपने 40s में होना और सीडी सिंह का एक टीनेज टेलीपैथी म्यूटेंट होना, ये सब एक ही ओर इशारा करती है कि जीन ग्रे ऑलरेडी मर चुकी है, सीडी सिंह रेशल समर्स है और उसके पास ही फिनिक्स फोर्स भी है। तो ये थी हमारी थ्योरी जो कि परफेक्टली कनेक्ट कर रही है डॉक्टर डूम को एक्समैन यूनिवर्स से और एवेंजर्स डूम्सडे को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। आप मुझे बस इतना बताओ कि थ्योरी क्रेजी थी कि नहीं, और आपका क्या कहना है डूम के बच्चा चोर होने के आर्क के बारे में, और आपके हिसाब से क्या रेशल समर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगी फेज 7 में मार्वल में म्यूटेंट्स के आने के लिए, क्योंकि वो म्यूटेंट मसीहा जो है। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक
जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।